जय हिंद मेरे मित्रों। आज मेरा टॉपिक है संख्या, नंबर। जैसा कि संख्या, पहले हम अंक पढ़ते हैं। अंक के बारे में जानकारी लेते हुए, अंक यानी अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्या के प्रकार, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, और हमारा यहाँ नोट पे लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दिखे, परमेय तथा अपरमेय के योग को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अब हमें संख्या के प्रकार लिखे गए हैं, संख्या का यह प्रकार लिखा गया है। अब एक एक करके हम समझते हैं कि अंक क्या होता है। देखिए, हमारे अंक कुल कितने होते हैं, 0 से प्रारंभ होकर 9 तक ये जितने होते हैं इन्हें हम अंक कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे हो गए अंक। अब इन अंकों के सहायता से जो प्राप्त होता है वो हमारी क्या कहलाती है, संख्या। हालांकि एक संख्या भी है और अंक भी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार हम कहाँ तक जाएंगे, ये सारी हमारी संख्याएं होती हैं। अब संख्या के प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा 1 से प्रारंभ होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह जाता रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा, अनगिनत, इसका कोई अंत नहीं रहेगा। प्रारंभ तो यहाँ पर दिया गया है 1, परंतु अंत वहाँ पर पता नहीं है। अब हम इसका ये प्राकृतिक संख्या के कुछ गुण भी पढ़ लेते हैं। तो इसके गुण, सभी संख्याओं के गुण हम पढ़ते जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या का गुण यही है कि इन संख्या का प्रयोग, प्राकृतिक संख्या का प्रयोग हम किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर को गिनने में किया जाता है। जब हम गिनती का प्रयोग करते हैं, किसी संख्या का आंकड़ा लगाते हैं, किसी संख्या को गिनते हैं, तो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाता है। और एक कि प्राकृतिक संख्या का अगला प्राकृतिक संख्या कौन हो सकता है। अगर हम पहली प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें दूसरी प्राकृतिक संख्या मिलता है। दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में 1 का अंतर होता है। जैसे 2 और 3 में कितने का अंतर हुआ, 1। 4 और 5 में कितने का अंतर हुआ, 1। इसे हम क्रमागत संख्या कहते हैं। ये क्रम से आया हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 7 से ले ले कोई लड़का, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे बोलेंगे तो भी एक प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। ये हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या को अगर अक्षर से दर्शाना है तो केवल हम यन लिख देते हैं। यन, कैपिटल यन लिख देंगे या कैपिटल यन लिख देते हैं तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाता है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद हम तो आगे बढ़ते गए, हमें मिलता गया। अब हम पीछे आइए, 1 के पीछे देखिए क्या होता है। 1 के पीछे 0, 1 के पीछे आएंगे, ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन फिर भी इसे पूर्ण संख्या नहीं माना जाता था। जब 0 का आविष्कार हुआ, 0 का आविष्कार होने पर जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 संख्या मिला देते हैं तो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या।